नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वंदना भारद्वाज। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। यूपी जीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हम यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछले 30 साल का पूर्वावलोकन है इसमें। तो हम इसे डिवाइड कर दिया है एनसीईआरटी में 6 to 12, यूपी स्पेशल और बाकी प्रोफेशनल बुक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो या फिर यूपी 4th लेवल का भी होगा तो भी नहीं छूटने वाला। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें। चलिए, तो अभी हमारा जो सामान्य ज्ञान चल रहा है वो प्राचीन इतिहास का चल रहा है। उसमें कई सारी सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें कहाँ तक जा पाता है, और जितने भी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 41 सीरीज़ है हमारी, 41 से, लेकिन हम अपना शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने वीडियो डाल दी है, अब हम 3rd पर आ चुके हैं। 3rd को खोलते हैं और आगे आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम हड़प्पा कालीन चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है धौलावीरा। धौलावीरा पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देखते जाएं कि ये किस तरह से कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होगा वो उतना ही वेटेज रखता है एग्जाम में, और हर एग्जाम में आने की दम रहती है उसमें। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा को लेकर कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पानी की जो प्रणाली थी वो बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। तो ये जो स्नानागार था ये कैसा था? आयताकार था, यानी स्क्वायर शेप में बना हुआ था। अगला देखते हैं, सॉरी, रेक्टेंगल शेप में था ये। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि जितनी भी नदियां हैं जहाँ पर ये शहर बसे हुए हैं वो जाके सिंधु में मिल जाती हैं या सिंधु से निकली हुई होती हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का खाली जगह शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, महौर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। ये क्वेश्चन मेरे कुछ ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैंने याद भी कराया था वाइट ट्रिक लगाकर। तो होप कि उनकी समझ में वापस से उनका रिवीजन हो रहा होगा। तो ये कहाँ पर है? चन्हूदड़ो में। इसकी एक ट्रिक बताई थी कि इसके जो खुदाई करता थे वो थे गोपाल दास मजुमदार। तो मैंने इस तरह से लगाया था चन्हूदड़ो मजुमदार, यानी जहाँ पर लेडीज़ों से संबंधित चीज़ें मिलती हैं वो मजनू होते हैं। इस तरह से मैंने कुछ बताया था, उन्हें याद होगा और वो कर सकते हैं इसे फिर से रिवीजन। अगला है क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी पड़ा था, तो हड़प्पा। खुदाई करता कौन है इसके? राखलदास बनर्जी, सॉरी, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है। नटराज की मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो ये हड़प्पा में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो ये कौन सा स्थल है? अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बना था, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो जो मैंने जलाशयों के बारे में जिक्र किया था धौलावीरा के बारे में, इसलिए धौलावीरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटता स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो कौन थे वो जिन्होंने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे? तो वो थे सर मॉर्टिमर व्हीलर। याद कैसे रखेंगे?
जिनके पास व्हील होंगे वही भाग भाग के ये खुदाई वगैरह करवा पाएंगे, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सब स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई। प्रसिद्ध स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? जो दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितने साल पुरानी है? लगभग 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो किसका हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। तो इसने डेवलपमेंट कब किया है? पुरानी तो बहुत है, लेकिन डेवलपमेंट और शहरी कब बनी है? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में बनी थी ये 2500 BC के आसपास। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो कब अस्तित्व में आई थी? कब से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं ज़्यादातर? तो 2500 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसकी? तो ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या धातु बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रण बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ये किस भाषा का है? तो ये सिंधी भाषा का है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की, क्योंकि एक मूर्ति मिली हुई है जिसमें बीच में भगवान बैठे हुए हैं और चारों तरफ उनके पशु हैं, जीव जानवर हैं, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ मान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो जर्मनी और इटली के जो खुदाई करता थे, पुरातात्विक विद थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्हें सतह अन्वेषण शुरू कर दिया 1980 में। सतही अन्वेषण क्या होता है? खुदाई करना सतह की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पशु अक्सर देखा जाता है। तो ज़्यादातर मोहरों पर जिस पशु का अंकन हुआ है वो कौन है? बैल। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो कौन से स्थल से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी, और भी बहुत कुछ मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। आगे आगे देखते हैं, सब कुछ क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक अवशेष पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान के किस किस जिले में हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन सी जगह है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी। समाज कैसा था? नगरीय था। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल अनावली स्थित है। अनावली कहाँ स्थित है? तो रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एक है मांडा और एक है मांडी। तो मांडी हमारी यूपी में है और मांडा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि नॉर्दर्न एरिया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो किस धातु का यूज़ नहीं करते थे? लोहे का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा भी है और मोहनजोदड़ो भी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि कैसी थी? अपठनीय, यानी आज तक उसे कोई डिकोड नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये यूपीपीसीएस में। तो पशुपति देवता की।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से। लेकिन ये घोड़े वाला थोड़ा डाउट में, क्योंकि सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला, हो सकता है वो परिचित ना हो लेकिन घोड़ा अस्तित्व में हो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? तो गन्ने से परिचित नहीं थे वो, क्योंकि गन्ने का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो किस तरह के बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो सोने, चांदी और तांबे के आभूषण पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो सोने, चांदी और तांबे के आभूषण पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियार बनाते थे? तो पत्थर, तांबे और कांसे के हथियार बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो विभिन्न कारण हैं इसके, जलवायु परिवर्तन भी है, बाढ़ है, आर्यों का आक्रमण है। तो विभिन्न कारण इसके देखे जाते हैं कि इसकी वजह से इसका पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या नगरीय सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और चन्हुदड़ो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि क्या है? तो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक इसकी समय अवधि मानी जाती है। चलिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।